अमीर वर्सेस गरीब की दिवाली। दिवाली का त्योहार सबके लिए बहुत खास होता है। अमीर हो या गरीब, सब इसे अपने तरीके से मनाते हैं। ऐसा ही एक परिवार है समृद्धि और बबीता का। समृद्धि अमीर है और बबीता गरीब। तो चलिए देखते हैं दोनों ने अपनी अपनी दिवाली कैसे मनाई। बबीता, जल्दी जल्दी हाथ चला। आज घर के कोने कोने से कचरा निकालकर सफाई करना है। घर के सभी पंखे भी साफ करने हैं और दीवारों से जाले भी हटा देना। दिवाली आने वाली है, घर की सफाई अच्छे से होनी चाहिए। और सुन, घर की सफाई करने के बाद बाहर लॉन की सफाई भी कर देना। जी मालकिन, अभी कर देती हूँ। समृद्धि अपने नाम की तरह ही समृद्ध और सब सुखों से संपन्न थी। तो वहीं बबीता समृद्धि के घर में नौकरानी का काम करती थी। समृद्धि के पति सरकारी नौकरी करते थे और बड़े पद पे थे, और बबीता का पति रिक्शा चलाता था। दोनों पति पत्नी की कमाई से घर का गुजारा मुश्किलों से ही चल पाता था। मालकिन, मैंने घर का सारा काम कर दिया है, अब मैं घर जाऊं? अरे, ऐसे कैसे जाना? छत की सफाई कौन करेगा? जाके पहले छत की सफाई कर, उसके बाद घर चली जाना। पूरे घर को डेकोरेट करने के लिए कल इंटीरियर डेकोरेटर वाले आएंगे। उससे पहले घर की गंदगी साफ हो जानी चाहिए। मैं चाहती हूँ कि इस बार दिवाली पर मेरा घर सबसे अलग ही दिखे। तेरे साहब तो कह रहे थे कि नया घर ही ले लेते हैं, लेकिन मैंने ही मना कर दिया। इस घर के कोने कोने से मुझे बहुत प्यार है। अब तू जा और छत की सफाई कर। बेचारी बबीता छत की सफाई करने लगती है और मन ही मन सोचती है, मालकिन और मुझ में कितना अंतर है ना। मालकिन अपने घर को बिल्कुल नया बनाने के लिए इतने पैसे खर्च कर रही हैं, और एक मैं हूं, टूटे फूटे घर में बरसों से रह रही हूं। छत और दीवारों की मरम्मत के लिए भी पैसे नहीं जुटा पाती। घर की मरम्मत तो छोड़ो, इस बार तो दिवाली मनानी भी मुश्किल ही लग रही है। मोनू की तबीयत कितनी खराब है, सारे पैसे तो उसके इलाज में ही खर्च हो जाते हैं। मोनू बबीता का 6 साल का बेटा था, जो काफी दिनों से बीमार चल रहा था। एक एक्सीडेंट में उसकी आवाज चली गई थी और वो कुछ बोल नहीं पाता था। डॉक्टर साहब, क्या हुआ है मेरे मोनू को? ये बोलता क्यों नहीं है? कब ठीक होगा मेरा मोनू? देखिए, किसी गहरी चोट की वजह से इसकी वोकल कॉर्ड को काफी नुकसान पहुंचा है, इसलिए ये कुछ बोल नहीं पाता है। इसे ये दवाइयां कुछ महीनों तक खिलानी होंगी। थोड़ी देर बाद, बबीता, ये दवाइयां तो बहुत महंगी हैं। मेरे पास इन दवाइयों को खरीदने के लिए इतने पैसे नहीं हैं। अब मैं क्या करूंगा? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं चाहता हूं कि हमारा मोनू पहले की तरह खूब बोले, लेकिन पता नहीं भगवान को क्या मंजूर है। आखिर ऊपर वाला चाहता क्या है? तुम्हें तो पता है कि मेरी कमाई कितनी कम होती है। आजकल लोग रिक्शा पर बैठना ही भूल गए हैं। सबके पास अपनी अपनी गाड़ियां हैं। जिनके पास अपनी गाड़ियां नहीं है, वो टैक्सी, ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा से सफर करते हैं। हाथ रिक्शा को तो कोई पूछता भी नहीं। आप इस तरह से परेशान ना हो मोनू के पापा, भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएंगे। दिवाली आने वाली है, मैं मालकिन से त्योहार के नाम पे कुछ पैसे मांग लूंगी, जिससे हमारे मोनू के लिए दवाइयां आ जाएंगी। ठीक है बबीता, तुम मालकिन से कल ही पैसे मांग लेना। जितनी जल्दी मोनू की दवाइयां शुरू होंगी, हमारा मोनू उतनी जल्दी ठीक हो जाएगा। दूसरे दिन जब बबीता काम पर गई तो उसने देखा कि मालकिन के घर में इंटीरियर डेकोरेटर का काम हो रहा था। आ गई बबीता, आज तूने फिर लेट कर दी। तुझे पता है ना कि आज इंटीरियर डेकोरेटर वाले आएंगे, घर में कितना काम होगा, लेकिन तुझे कहाँ कोई फर्क पड़ता है। मालकिन, वो मेरे बेटे मोनू की तबीयत खराब है, इसीलिए देर हो गई। ठीक है, ये रोज रोज मोनू का बहाना नहीं चलेगा। जाके रसोई में जूठे बर्तन पड़े हैं वो साफ कर और खाना बना दे। और हाँ, सबसे पहले सबके लिए कॉफी बना दे। बबीता सबको कॉफी बनाकर देती है। उसके बाद वो खाना बनाने लगती है। सारा काम करने के बाद जब वो घर जाने लगी, तब उसने समृद्धि से पैसे मांगे। अब मालकिन, कुछ पैसे मिल जाते तो वो मोनू की दवाइयां लानी है। तुझे दिखाई नहीं दे रहा कि मेरे घर में इंटीरियर डेकोरेटर का काम चल रहा है?
इन्हें पूरे 5 लाख रुपए देने हैं। उसके बाद पैसे नहीं बचेंगे मेरे पास। तेरे साहब मुझे उतना ही पैसा देकर गए हैं। समृद्धि के पास पैसे तो थे, लेकिन फिर भी उसने बबीता को मना कर दिया। बेचारी बबीता उदास मन से घर लौट आई। शाम को जब केशव घर लौटा तो उसने बबीता से पूछा, बबीता, तुम्हारी मालकिन ने पैसे दिए या नहीं? बबीता आंखों में आंसू भरकर बोली, नहीं मोनू के पापा, मालकिन ने पैसे देने से इनकार कर दिया। लगता है हमारा मोनू कभी नहीं बोल पाएगा। तुम चिंता मत करो बबीता, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। आप क्या करेंगे जी? मैं सोच रहा हूँ कि मैं ये रिक्शा ही बेच दूं। इससे कुछ कमाई तो होती नहीं है, कम से कम हमारे मोनू का इलाज तो हो जाएगा। और रिक्शा बेचने के बाद आप क्या काम करेंगे? मजदूरी का काम कर लूंगा बबीता। त्योहार का समय है, कुछ ना कुछ काम मिल ही जाएगा। दूसरे दिन केशव अपना रिक्शा बेचकर मोनू के लिए दवाई ले आता है। मोनू का इलाज तो शुरू हो गया था, लेकिन केशव को कहीं मजदूरी का काम नहीं मिल रहा था, जिससे उनका गुजारा करना और भी मुश्किल हो रहा था। एक दिन समृद्धि घर में कुछ ढूंढ रही थी। अरे, इन्होंने जो पैसे दिए थे वो अलमारी में ही तो रखे थे, कहाँ गए? मिल क्यों नहीं रहे? कहीं बबीता ने तो नहीं ले लिए? उसी वक्त बबीता समृद्धि के घर काम पर आई। बबीता, मैंने अलमारी में 2 लाख रुपए रखे थे, कहाँ गए? ये सुनकर बबीता बहुत घबरा गई। अब मुझे नहीं पता मालकिन, मैंने तो उन पैसों को देखा भी नहीं। देखा नहीं तो इतना घबरा क्यों रही है? सच सच बता, तूने ही लिए हैं ना पैसे? तुझे अपने बच्चे के इलाज के लिए पैसे चाहिए थे ना? इलाज के लिए तो मेरे पति ने अपना रिक्शा बेच दिया मालकिन। उन्हीं पैसों से मोनू का इलाज हो रहा है। देख बबीता, इससे पहले कि मैं पुलिस बुलाकर तुझे जेल भिजवा दूं, तू मेरे घर से निकल जा और फिर काम पर मत आना। रोती बिलखती बबीता अपने घर आ जाती है। अब बबीता और उसके पति केशव दोनों के पास काम नहीं था। पता नहीं ऊपर वाला हम गरीबों के साथ इतना अन्याय क्यों करता है। क्या उसे हमारे ऊपर कभी तरस नहीं आता? हम भी तो उसकी ही संतान है ना। फिर ये अमीर गरीब में इतना भेदभाव क्यों करता है? जितने दुख हमारे किस्मत में लिखे हैं उतने तो झेलने ही पड़ेंगे जी। हमारा मोनू ठीक हो जाए बस, हमारे लिए तो यही असली दिवाली होगी। उधर शाम को जब समृद्धि का पति विक्रम घर आता है। समृद्धि डार्लिंग, ये लो तुम्हारे लिए दिवाली का उपहार। समृद्धि ने गिफ्ट खोलकर देखा तो उसमें गोल्ड की ज्वेलरी सेट थी, जिसे देखकर समृद्धि काफी खुश हो जाती है। अरे वाह, थैंक यू विक्रम, आपने तो मेरा मूड ठीक कर दिया, वरना आज सुबह से मेरा मूड बहुत खराब था। क्यों? तुम्हारा मूड क्यों खराब था? आपने जो 2 लाख रुपए मुझे अलमारी में रखने के लिए दिए थे ना, वो बबीता ने चुरा लिए। वो तो मैंने दया करके उसे जाने दिया, वरना मेरा दिल तो था कि उसे पुलिस के हवाले कर दूं। क्या? अरे समृद्धि डार्लिंग, एक बार फोन करके मुझसे पूछ तो लेती। ये ज्वेलरी मैं उन्हीं पैसों से तो लाया हूं। आज सुबह ऑफिस जाने से पहले मैंने वो पैसे अपनी जेब में रख लिए थे और तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, इसीलिए मैंने उन पैसों के बारे में तुम्हें कुछ नहीं बताया। उफ़्फ़ो विक्रम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मैं क्या करूं? कल दिवाली का त्योहार है और आज मैंने उसे काम से निकाल दिया। कुछ दिन पहले उसने मुझसे अपने बेटे के इलाज के लिए पैसे मांगे थे। मैंने पैसे नहीं दिए तो उसके पति ने अपना रिक्शा बेच दिया था। अब बबीता और उसके पति दोनों के पास कोई काम नहीं है। ऐसे में उनकी दिवाली कैसे मनेगी? तुम चिंता मत करो, भगवान ने हमें इतना कुछ दिया है, उससे हम बबीता की थोड़ी मदद तो कर ही सकते हैं। चलो मेरे साथ। विक्रम समृद्धि को बाजार ले जाता है और वे दोनों नए कपड़े, मिठाइयां और कुछ उपहार खरीदते हैं। इधर बबीता और केशव दोनों ही बहुत चिंतित थे। बबीता, कल दिवाली का त्योहार है और हमारे पास आज रात खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। अब हम क्या करें? हम दोनों तो भूखे रह लेंगे, लेकिन मोनू को तो कुछ खिलाना पड़ेगा ना, इसे दवाई भी खिलानी है। बबीता जरूरत के समय खर्च करने के लिए कुछ पैसे छिपा कर रखती थी
उसने जब घर का कोना कोना ढूंढा कि शायद कहीं कुछ रुपए मिल जाएं, तो उसे कुछ नहीं मिला, क्योंकि घर में कहीं कुछ नहीं था। रसोई घर में जाकर उसने देखा तो एक डब्बे में थोड़े से सत्तू पड़े थे। मोनू के पापा, घर में थोड़ा सा सत्तू रखा है, मोनू को सत्तू खिलाकर दवाई खिला देती हूँ। कल सुबह हम दोनों काम की तलाश में बाहर जाएंगे। कल दिवाली है ना, कुछ न कुछ तो काम मिल ही जाएगा। इतने में ही बबीता के घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। बबीता ने जब दरवाजा खोला तो बाहर मालकिन और मालिक खड़े थे। अरे मालकिन, अंदर आइए ना। बबीता, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर शक किया। वो पैसे विक्रम लेकर गए थे और उन्होंने मुझे नहीं बताया था। हमारी तरफ से दिवाली का ये उपहार तुम्हारे लिए, और ये रही तुम्हारी सैलरी। और ये कुछ पैसे मेरी तरफ से बोनस के रूप में रख लो। बबीता, कल से काम पर आ जाना। और केशव, तुम्हें ड्राइविंग तो आती है ना? जी मालिक, आती है। ऑटो टैक्सी सब चला लेता हूँ। तो ठीक है, कल से तुम मेरी गाड़ी चलाओगे। खुद से गाड़ी चलाकर ऑफिस जाने में मैं बहुत थक जाता हूँ। जी मालिक, आ जाऊंगा मालिक। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालिक। बबीता और केशव दोनों ही बहुत खुश थे। उन्होंने जब उपहार खोलकर देखा तो उसमें सबके लिए नए कपड़े, मिठाइयाँ और पटाखे थे। मोनू के पापा, मालकिन ने जो पैसे दिए हैं उससे हम लक्ष्मी माता की पूजा का सामान और कुछ दिए खरीदेंगे। अब दिवाली पर हमारा घर भी रोशनी से जगमगाएगा। दूसरे दिन दिवाली थी। बबीता और केशव ने अपने घर को दियों से सजाया और माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा की। नए कपड़े, मिठाइयाँ और पटाखे देखकर तो मोनू की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। उन्हें देखकर वो खुशी से चहकने लगा और कुछ बोलने की कोशिश करने लगा, और तभी अचानक मोनू ने पटाखों की तरफ अपनी उंगली से इशारा करके कहा, माँ। मोनू के मुंह से माँ सुनकर बबीता फूली नहीं समाई। मोनू के पापा, सुना आपने? मोनू ने मुझे माँ कहकर पुकारा। हाँ मोनू की माँ, ये बहुत खुशी की बात है। हमारा मोनू अब धीरे धीरे बोलने लगा है। बबीता ने खुशी से मोनू को गले से लगा लिया और उसे चूमने लगी। मोनू की माँ, इस दिवाली पर माता लक्ष्मी ने हमें दोगुनी खुशियां दी हैं। हे माँ लक्ष्मी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से आपने हमारी दिवाली खुशियों से भर दी है, उसी तरह सबकी दिवाली खुशियों से भर देना। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी।